हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9 में मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लाइंस एंड एंगल्स का हम सॉल्व कर रहे थे। ध्यान रखिए, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बच्चों वीडियो सीरीज चल रहा है और आज से स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 6.3 का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 6.3 का सॉल्यूशन, बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे नए आए हैं अभी जाइए बच्चों, कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ है, जो सबसे ऊपर कमेंट आ रहा होगा ना वो पिन कमेंट होगा, उस पर आप रीड मोर पे क्लिक करोगे ना, आपका पूरा सिलेबस आपका खुल के आ जाएगा वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर आपको लाइंस एंड एंगल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे क्लिक करना है तो आपको वहाँ पर पूरा प्लेलिस्ट इस चैप्टर का मिल जाएगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री के भी बहुत सारे क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट है। ठीक है, उसके लेक्चर्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ऊपर हमने पढ़ाया भी हुआ है उसको, और नीचे आपको वहाँ पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का फिजिक्स केमिस्ट्री का लिंक भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जाइए प्लीज़ पिन कमेंट जो है वो चेक करिए। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है इन द गिवन फिगर 6.9, तो एक फिगर आपको दिया हुआ है, अब ध्यान से चेक करिए। कह रहा है कि OD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC। एंगल AOC कहाँ दिख रहा है, ध्यान चेक करो, AOC, ये फुल एंगल जो है वो क्या है, एंगल AOC। इसका बाइसेक्टर क्या है, इसका बाइसेक्टर है OD। OD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC। क्या आपको बाइसेक्टर पता है क्या होता है? देखिए जैसे ये कोई एंगल है, ठीक, और ये किसी ने बोल दिया भाई, जैसे मान लो OD इस एंगल का बाइसेक्टर, इसका मतलब जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, मतलब ये फुल एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इतना तो आपको पता होगा, ठीक है ना। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखिए इसका हम सॉल्यूशन कैसे दिखाएंगे आपको। हमने बोला कि लेट एंगल AOC इज इक्वल्स टू व्हाट, y। इसको हमने y डिग्री अज्यूम कर लिया, कोई दिक्कत है बताइए। तो ये बच्चों एक बात बताइए, फुल कितना हो गया y, तो हाफ कितना हो जाएगा y/2। भाई किसी का हाफ करना हो तो 2 से डिवाइड लगाओगे ना, है ना। तो लेट एंगल AOC इज इक्वल्स टू y डिग्री, दिस इंप्लाइज व्हाट, कि एंगल, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, एंगल COD इज इक्वल्स टू एंगल DOA या एंगल AOD। भाई चेक करो ना, ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बिकॉज OD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC। तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, यानी एंगल COD और एंगल AOD, ये दोनों ही एंगल स्टूडेंट्स किसके इक्वल हो जाएंगे, y/2 के इक्वल, क्योंकि फुल एंगल ये कितना था बताइए, फुल बच्चों था आपका y डिग्री, आपने अज्यूम किया है एंगल AOC को आपने कितना लेट किया है, y डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, y/2, और ये भी कितना हो जाएगा, y/2 डिग्री। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया y/2 डिग्री। ठीक है, कोई डाउट है बताइए। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आगे अगर आप पढ़ें तो OE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC। तो ये जो रे OE है ये एंगल BOC का बाइसेक्टर है, यानी कि जितना भी ये फुल एंगल आपको दिखाई पड़ रहा है, ये फुल एंगल BOC, ठीक, OE रेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। कौन कौन से, BOE एंड COE। ठीक है, तो आप लेट कर लीजिए किसको, फुल को, कितना, x अज्यूम कर लो। तो लेट एंगल BOC, ध्यान दीजिएगा, लेट एंगल BOC इज इक्वल्स टू x डिग्री। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये देखिए ये फुल कितना था यहाँ पे y डिग्री, और यहाँ पर ये फुल कितना हो गया, x डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, x/2, कौन, COE। तो दिस इंप्लाइज एंगल COE इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल BOE। एंगल BOE इज इक्वल्स टू व्हाट, x/2 डिग्री। कोई डाउट है बताइए, हाँ ये हो गया। अब एक काम करते हैं क्या, कि यहाँ पर हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि देखिए कह रहा है शो दैट AOB आर कोलिनियर। हमको क्या प्रूफ करना है, AOB आर कोलिनियर। ठीक है ना, तो ऐसा अगर हमको प्रूफ करना है तो यहाँ पे बच्चों कुछ और भी हिंट दिया होना जरूरी है। आइए जरा देखते हैं क्या हिंट दिया हुआ है यहाँ पर स्टूडेंट्स। इन्होंने हमको बोला है OD इज परपेंडिकुलर टू OE। ध्यान दीजिएगा जरा, क्या, OD इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, OE। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखो बच्चों, OD और OE को मैं बाहर निकाल के अगर आपको दिखाऊं, समझिए जरा, ये देखिए ये ऐसा, भाई E यहाँ कहीं, O यहाँ कहीं और D यहाँ कहीं। उन्होंने क्या बोल दिया आपसे कि OD परपेंडिकुलर है किस पे, OE पे, यानी कि जो OD है ये OE पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल कितना है, 90। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से चेक करिएगा, यानी कि कौन सा एंगल 90 है, ये जो OD और OE के बीच में बनता है, इतना एंगल, ये वाला एंगल क्या है
90 है। कोई डाउट है बताइए? इतना एंगल भाई 90 है ना, ये तो आपको पता है कि नहीं पता है बताइए? सही है, ओके चलो बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं हम लोग, देखिए बात समझिए, आपको बच्चों आपका टारगेट क्या है? टारगेट हमेशा ध्यान रखा करिए, पहले प्रूफ करने से पहले आपका टारगेट क्या होना चाहिए। देखिए आपको क्या प्रूफ करना है कि AOB कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में, कोलिनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर AOB तो मुझे स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है, आपके देखने से थोड़ी ना कुछ होता है। ये हमने आपको पहले भी बताया था कि भाई यहाँ पर O है, ठीक, यहाँ पर पॉइंट A है और यहाँ पर पॉइंट B, ठीक। सोचो थोड़ा सा अगर ऐसे मुड़ा हो और आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तभी दिखाई पड़ेगा, वो आपको मैग्नीफायर से देखोगे तभी दिखाई पड़ेगा। हाँ, तो स्ट्रेट दिखने से स्ट्रेट नहीं होता है, क्या पता 0.5 डिग्री ऐसा नीचे हो, तब तो ये O, A और B स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे। बात समझो। देखो बच्चों, देखो देखो मान लो कि ये O है और ये क्या है, A है और ये क्या है, B है। सोचो अगर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं हुए तो O थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा और जब हम ज्वाइन करेंगे तो O मिस हो जाएगा। A को B से ज्वाइन करेंगे, O मिस हो जाएगा और ट्राइंगल बन जाएगा, है ना। पॉइंट AOB की हेल्प से स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ट्राइंगल बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे AOB। अच्छा, AOB को स्ट्रेट लाइन में लाने के लिए बच्चों जरूरी है कि आपका टारगेट ये होना चाहिए, बहुत ध्यान से फोकस करिएगा। आपने पढ़ा था क्या कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है उस पर कोई पॉइंट O है तो ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल, ठीक है, इनका सम अगर कितना आ जाए 180 डिग्री, तो हम बोल देंगे हाँ भाई ये जो 3 पॉइंट्स है कौन कौन से, A, O और B, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन पे, मतलब कोलिनियर है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है ना। ओके, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे आके ध्यान चेक करिए, इस OC रे को देखिए, ठीक है, जैसे इसको आप देख रहे थे ना, इसको, तो आप OC रे को देखो, OC के लेफ्ट में आप एंगल चेक कर लो, इसका नाम बताइए, तो इसका नाम है एंगल AOC, यानी कि एंगल AOC और प्लस एंगल BOC या एंगल COB, आप कुछ भी बोल सकते हैं, एंगल COB। अगर स्टूडेंट्स आप इसको 180 इसका सम दिखा दें तो पक्का पॉइंट AOB क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका टारगेट बच्चों ये है कि एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री आप किसी भी तरीके से दिखा दें। देखो बच्चों, इसको मैं स्टार्ट कैसे करूँगा, इसको मैं इस तरीके से स्टार्ट करूँगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको मैं स्टार्ट इस तरीके से करूँगा, ये मैं क्वेश्चन हटा दूँ, इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं, है ना, तो इसको अब हम हटा देते हैं। टारगेट तो आपको पता ही है कि क्या करना है, AOC को कोलिनियर दिखाने के लिए एंगल AOC और प्लस एंगल COB 180 डिग्री लेके आना है। ओके, देखते हैं क्या होता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप देखिए इस फिगर में, तो एंगल DOE, ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा, तो एंगल, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, एंगल DOE इज इक्वल्स टू कितना है बताइए, 90 डिग्री। क्यों है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाँ, रीजन आप लिख सकते हो बिकॉज OD इज परपेंडिकुलर टू OE। रीजन आपने क्या लिखा, सिंस OD इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, OE, तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल 90 हो गया, सही है। अब मुझे बच्चों फिगर से देख के ये बताइए कि DOE एंगल को बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है, ध्यान से चेक करिए, DOE को बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है, तो जवाब है DOC और प्लस EOC। तो एंगल DOE की जगह आप क्या लिख सकते हो, एंगल DOC और प्लस एंगल COE लिखो, चाहे EOC लिखो, बात क्या है, सेम है, प्लस एंगल COE। तो DOE किसका किसका सम है, DOC और COE का, तो एंगल DOE की जगह हमने एंगल DOC प्लस एंगल COE लिख दिया, इज इक्वल्स टू में हमने 90 डिग्री रख दिया। बताइए कोई डाउट है? हाँ, अब देखिए जरा, दिस इंप्लाइज, एक बात बताइए, एंगल DOC कितना था, एंगल DOC बोलो चाहे एंगल COD बोलो, बात क्या है सेम। DOC कितना था, y/2 बोल चुके हो। अरे भाई ये फुल अगर y था तो ये कितना था, y/2, तो इसकी जगह हमने क्या लिखा, y/2, ठीक है। डिग्री विग्री नहीं लगा रहा हूँ, आपको लगाना हो तो चलो ऐसा कर लो, y/2 डिग्री, ठीक है। प्लस एंगल COE कितना है स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए, COE कैसे, ये फुल कितना था, x डिग्री था, तो इसका हाफ, क्योंकि OE बाइसेक्टर था किसका, COB का, तो ये हाफ कितना हो गया इसका, x डिग्री, सॉरी x/2 डिग्री, तो एंगल COE, और आपने लिखा भी होगा कहीं, ध्यान चेक करिए, एंगल COE इज इक्वल टू एंगल BOE इज इक्वल टू x/2 डिग्री। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, वो तो हमने पूरा x/2 का यूनिट जो होगा डिग्री होगा, इसलिए पूरे पे डिग्री लगाया, तो ये हो गया x/2 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, 90 डिग्री, सही है। अब एक बात बताओ, आपका ये जो टारगेट था कि एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाए, और एंगल AOC को आपने क्या माना था, y, तो इसका मतलब y डिग्री प्लस एंगल COB को आपने क्या माना था, x डिग्री। अगर आप x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू क्या दिखा दें, 180 डिग्री, तो नेक्स्ट स्टेप में आप बोल देंगे कि भाई y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AOC,
और x डिग्री की जगह हम क्या लिख सकते हैं COB, क्योंकि हमने लेट किया था। अब आपको थोड़ा थोड़ा तो मिलता हुआ नजर आ रहा है। y/2 + x/2 = 90। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर y/2 है, यहाँ क्या है x/2 है, तो अपॉन में 2 ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो इस 2 को गायब करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो हमने क्या किया, बोथ साइड 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो इसको करने के लिए बच्चों आप एक काम करिए, सबसे पहले इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हमने ब्रैकेट में बंद कर लिया और राइट हैंड साइड में क्या है 90। अब हमको पता है किसी इक्वेशन में अगर हम सेम नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करें तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड, तो बच्चों ये y डिग्री था, ये x डिग्री, 2 से देखिए लेफ्ट में किया और 2 से राइट में किया। ठीक है, अब ध्यान दें क्या कि बच्चों जब आप मल्टीप्लाई करिए इसको ब्रैकेट में रखिए। क्यों रखें सर ब्रैकेट में, अरे भाई पूरे में मल्टीप्लाई होगा ना 2। हाँ, यहाँ पे 2 क्वांटिटीज का सम है ना, y/2 + x/2, तो पूरे में करने के लिए बाहर ब्रैकेट तो लगाओगे ना इसके यहाँ पे, तब तो 2 से करोगे। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पता है कि ये 2 फर्स्ट टर्म में भी मल्टीप्लाई करेगा और सेकंड टर्म में। टर्म्स क्या होते हैं जो प्लस या माइनस से सेपरेटेड होते हैं, तो ये देखिए प्लस है तो ये 2 इंटू हम क्या लिखेंगे इसको y/2 डिग्री और प्लस 2 इंटू x/2 डिग्री और इज इक्वल्स टू 2 इंटू 90 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दिस इंप्लाइज क्या आ गया बताइए y डिग्री और प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में y डिग्री था क्या, एंगल AOC था, चेक करो एंगल AOC था, तो दिस इंप्लाइज कि एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल्स टू कितना आ गया भाई x डिग्री, मैंने क्या लिखा एंगल COB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यही लेके आना था। हेंस द पॉइंट्स AOB आर co-linear, why? Because these two angles forms what? Linear pair। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है इन द गिवन फिगर है आपका 6.10। ठीक है, तो फिगर का नाम 6.10 फिगर है। कह रहे हैं एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ऐसे करके एक फिगर बना हुआ है, एंगल 1 कितना दिया आपको, ठीक है लिख देते हैं यहाँ फटाफट। तो एंगल 1 आपका 60 डिग्री है, एंगल 6 120 डिग्री है, तो एंगल 6 पे यहाँ हमने लिख दिया 120 डिग्री, सही है। कह रहा है कि शो दैट लाइन्स M and N आर पैरेलल। तो बच्चों ये M और N को आपको M पैरेलल टू N आपको शो करना है। सुनो, दिया नहीं हुआ है, शो करना है। जब शो करना होता है तो आप किन्हीं एंगल्स को करस्पॉन्डिंग दिखा दो, किन्हीं एंगल्स को आप ऑल्टरनेट दिखा सकते हो, किन्हीं एंगल्स को आप सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन से कर सकते हो, आप किसी से भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इस पॉइंट हमने यहाँ पे चेक करिए एंगल 6 + 5 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये तो कंफर्म है ना कि एन एक स्ट्रेट लाइन है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो एंगल 6 + एंगल 5 इज इक्वल्स टू व्हाट 180 डिग्री। अब ध्यान से चेक करिए एंगल 6 का वैल्यू कितना है, एंगल 6 का वैल्यू है 1। भाई ये 6 से कंफ्यूज तो नहीं हो ना, ये नाम है उसका, जैसे क्लास में तुम्हारा रोल नंबर नहीं होता, रोल नंबर 6 रोल नंबर 7, वैसे एंगल का नाम है कि एंगल 6 का जो वैल्यू है वो कितना है 120। तो एंगल 6 की जगह हमने कितना लिखा 120 डिग्री और प्लस एंगल 5 को हमने ऐसे ही रहने दिया। और यहाँ से बच्चों हम लोग एंगल 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 120 को राइट में भेज दीजिए, तो दिस इंप्लाइज कि एंगल 5 या सब्ट्रैक्टिंग 120 बोथ साइड कर दो, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 120 कितना आ गया 60 डिग्री। तो इस तरीके से एंगल 5 कितना आ गया आपका 60 डिग्री। अब नाउ क्लियरली व्हाट, क्लियरली एंगल 1 भी 60 था और एंगल 5 हमने निकाल लिया, वो भी 60 है। क्लियरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 बोथ आर इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री। ठीक है, एंड दे फॉर्म व्हाट करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये कैसे हो रहे हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। तो क्लियरली 1 इज इक्वल टू 5 corresponding angles, hence what, hence M पैरेलल टू N। पहला तरीका का क्वेश्चन को करने का, ये कैसा मेथड है, फर्स्ट मेथड है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड में हमने क्या किया, कुछ और भी कर सकते थे आप। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए क्या कर लें बताइए बच्चों, हम एक काम कर सकते थे, एक काम कर सकते हैं, किसको ले बताइए, कॉरस्पॉन्डिंग वाला तो कर लिया हमने। ठीक है, ऑल्टर हाँ उससे भी कर सकते हो। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे हमारा दिमाग नहीं काम किया, हमने यहाँ पे 60 निकाला, ऊपर भी हमें 60 दिखा, पर हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, हम देखिए ये एंगल 1 और 4 का सम कितना होगा
180, सही है ना। तो अगर ये 60 है तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। फिर हम क्या दिखाएंगे भाई, एंगल 4 और 5 का सम कितना आ रहा है 180 डिग्री। दीज आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन एंड इंटीरियर एंगल्स, मतलब सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। तो एंगल 4 + 5 कितना है 180, इसलिए पक्का m किसके पैरेलल है, n के। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। और भी आप देख सकते हो, अगर ये 120 है तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये भी कितना हो जाएगा 120। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तब भी m पैरेलल टू n। और भी आप देख सकते हो ये 120 है और ये भी क्या है 120, तो एंगल 4 = एंगल 6, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। और भी आप देख सकते हो, अगर ये 60 है तो वर्टिकली ऑपोजिट से कितना हो जाएगा 60, तो ये 60 है तो ये भी 60, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, कोई डाउट है बताइए? तो आप किसी से भी कर सकते हो, जो फर्स्ट पार्ट में मैंने जिस स्टाइल से किया आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। कह रहा है AP and BQ आर बाइसेक्टर्स ऑफ 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल T विद द पैरेलल लाइंस M and N। इस बात का क्या मतलब है, ध्यान समझो। कह रहा है कि AB and BQ क्या है, ये बाइसेक्टर है। किसके बाइसेक्टर हैं? 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर हैं। ठीक है। और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन बनाता है? तो जवाब है ट्रांसवर्सल लाइन T बनाती है। कब? ट्रांसवर्सल लाइन ये रही T बनाती है। ध्यान से करो, मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपको। ट्रांसवर्सल लाइन ये रही T, ये ट्रांसवर्सल लाइन T बनाती है। कब? जब ये ट्रांसवर्सल लाइन T किसके साथ बनाती है? विद पैरेलल लाइन M and N। ठीक है, M N L होना चाहिए था ना, M N L and M, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो ये जो पैरेलल लाइन से आपकी L M, ये पैरेलल है बच्चों, L पैरेलल टू M क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको। ठीक, तो ध्यान से करिए। एक बात बताइए, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर दिख रहा है सबको? अगर हम आपसे पूछें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है, आप बोलोगे सर ये वाला इसके साथ है, सही है ना, और ये वाला इसके साथ है। तो ये वाला इसके साथ हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर फिगर हमको इन्होंने AP ऐसे दिया हुआ है। अब समझ में आई बात कि ये जो AP है ये बाइसेक्टर है ये वाले एंगल का, और ये जो BQ है ये BQ ये बाइसेक्टर है आपका ये वाले एंगल का। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन समझ में आया। कह रहा है AP और BQ क्या है? बाइसेक्टर है। किसके? 2 ऑल्टरनेट एंगल के। और ये ऑल्टरनेट एंगल कब बनते हैं? जब ट्रांसवर्सल लाइन T बनाती है किसके साथ? पैरेलल लाइन L और M के साथ। क्योंकि जब ट्रांसवर्सल लाइन T पैरेलल लाइन L और M को इंटरसेक्ट करेगी तभी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे। बात समझ में? अब क्या कह रहा है? शो दैट AP इज पैरेलल टू व्हाट? BQ। आपको शो करना है AP इज पैरेलल टू BQ। बच्चों देखो सिंपल सा फंडा है क्या, कि अगर आपको इस AP, देखिए भी हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए बच्चों सिंपल सा फंडा है क्या, कि अगर आपको AP पैरेलल दिखाना है किसके? BQ के। तो बच्चों एक ही यहाँ पे स्टाइल मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि ये वाला एंगल अगर मैं इसके दिखा दूँ तो मेरी बात बन जाएगी। तब ये जो पोर्शन है बच्चों AB कैसा बिहेव करेगा? चलो T को ले लो, T कैसा बिहेव करेगा? ट्रांसवर्सल लाइन, हाँ, और ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल आ गया तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम बोल सकते हैं कि AP इज पैरेलल टू व्हाट? BQ। बात समझ में कि नहीं? ठीक है। तो देखिए इसका अप्रोच क्या होगा, यानी कि मैं फटाफट नाम रख देता हूँ। अगर मैं इसका नाम रख दूँ एंगल 1 और इसका नाम रख दूँ एंगल 2। ठीक है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम देखिए बात समझिए, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, लेट अस से कोई पॉइंट का नाम बोल दो, लेट अस से चलो C बोल दिया इसको। ठीक है। और ये वाले पॉइंट का नाम हमने बच्चों सपोज D बोल दिया, सही है। तो देखिए एंगल CAB ये पूरा है। ठीक है, एंगल CAB इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू एंगल DBA ये पूरा वाला, हाँ, एंगल व्हाट? DAB। वाई? बिकॉज L इज पैरेलल टू M और ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्वेश्चन में गिवन है, तो ये इक्वल हो गया, हाँ सॉरी DBA, यस, तो DBA होना चाहिए था। ठीक है। अब एक बात बताइए बच्चों, अगर हम बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दें, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो दिस इंप्लाइज एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल D। भाई देखो आपने पढ़ा होगा ना, किसी इक्वेशन में, किसी इक्वालिटी में अगर हम बोथ साइड सेम नंबर से डिवाइड कर देते तो इक्वालिटी में फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया? डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर भी हमने क्या किया? डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। इसी चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 ऑफ व्हाट? एंगल CAB इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल DBA। आपको पूछे कोई ये क्या लिखा है तो आप बोलोगे भाई ये हाफ ऑफ एंगल CAB लिखने का स्टाइल है, और ये क्या है? हाफ ऑफ एंगल, इसको हाफ ही तो पढ़ते हैं, 1/2 हाफ ही तो होता है, आधा ही तो होता है वो। अरे 1 का हाफ 1/2, तो हाफ ऑफ एंगल
DAB, ठीक है। तो अगर दोनों एंगल इक्वल हैं तो दोनों के हाफ हाफ भी इक्वल होंगे। अब आप फिगर से जाके देख लीजिए बच्चों, एक बात बताइए, बहुत ध्यान से चेक करिए कि एंगल CAB का हाफ क्या है। तो सर एंगल CAB का हाफ क्या है? एंगल A है। क्यों सर? इसलिए बिकॉज कि भाई आप इसको 1 लिखो, चलो नाम नहीं लिखना है मत लिखो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, नाम नहीं लिखना है मत लिखो। इस एंगल को क्या नाम दोगे? PAB, ठीक है। तो हाफ ऑफ CAB क्या हो गया? एंगल PAB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल DBA। ध्यान से करिए, हाफ ऑफ एंगल DBA क्या हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये भी तो हो जाएगा, ये वाला, हाँ हो जाएगा, उसको हम क्यों लें? उसका हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो इन दोनों को इक्वल दिखाना है, तभी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएंगे, है ना। तो हमने क्या लिखा? हाफ ऑफ एंगल DBA की जगह हमने क्या लिखा? एंगल QBA। ओके, तो हाफ ऑफ DBA की जगह एंगल QBA। कोई डाउट है बताइए? अब एंगल PAB इज इक्वल टू क्या आ गया? एंगल QBA आ गया, ठीक है। अब सुनो, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये वाला जो एंगल है इसका हाफ क्यों है? अरे भाई AP क्या है? बाइसेक्टर है किसका? एंगल CAB का। और BQ बाइसेक्टर है किसका? एंगल DBA का। इसलिए ये वाला एंगल इसका हाफ हो जाएगा और ये वाला एंगल इसका हाफ हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? और सीधी सी बात है, ये फुल अगर फुल के इक्वल थे तो दोनों के हाफ भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो ये आ गया और फिर हमने यहाँ पे लिखा क्या? ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? फॉर्म्स व्हाट? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस इंप्लाइज कि पक्का AP इज पैरेलल टू व्हाट? BQ, ठीक है। कोई डाउट है बताइए? जिन बच्चों को नहीं दिख रहा है फिगर, यहाँ ऐसे बाहर निकाल के देख लीजिए। ये रहा आपका क्या? AP और यहाँ कहीं क्या आपका? ये ऐसे BQ। तो ये दो पैरेलल लाइंस है ना? ये और ये देखिए, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन नहीं जा रही, अभी भी भरोसा नहीं है ना। तो आप PA को ऐसे थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर लो और BQ को थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर लो, चेक करो यही एंगल इक्वल दिखा दिया आपने। तो पक्का AP इज पैरेलल टू व्हाट? BQ। कोई डाउट है बताइए? तो ये हो गया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 से, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सॉल्यूशन है 6.3 का, वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। आपको ये देखना हो तो देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, देख लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। रीड मोड पे क्लिक करिए, अच्छी तरीके से पढ़िए, ठीक है, टाइम में अच्छी तरीके से पढ़िए। आप लोग शॉर्ट में चैप्टर निपटा दे तो शॉर्ट में मोशन निपटा दिया, शॉर्ट में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स निपटा दे रहे हैं, शॉर्ट में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सब बहुत ही अच्छा यहाँ पे पढ़ने के बच्चों टॉपिक्स अवेलेबल हैं। आप उसको अच्छी तरीके से पढ़िए ताकि भविष्य में आपको टेंशन लेने की जरूरत ना हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बहुत मज़ा आएगा, स्टडी आप एकदम मक्खन की तरीके से कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर एंड स्क्रीन चेक करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।